द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो आइए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा क्या है। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जो प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व करता है। यह निकाय ISA के रूपरेखा समझौते के कार्यान्वयन तथा उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समन्वित कार्रवाई से संबंधित निर्णय लेता है। यह सभा महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करती है, जैसे कि महानिदेशक का चयन, ISA का कामकाज, परिचालन बजट का अनुमोदन आदि। इसकी बैठक ISA के मुख्यालय में मंत्री स्तरीय स्तर पर प्रतिवर्ष होती है। यह सौर ऊर्जा की तैनाती, प्रदर्शन, विश्वसनीयता, लागत और वित्त के पैमाने के संदर्भ में कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों के समग्र प्रभाव का आकलन करता है। 120 देशों में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 102 देशों ने ISA का पूर्ण सदस्य बनने के लिए अनुसमर्थन के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं। भारत गणराज्य ISA असेंबली के अध्यक्ष का पद धारण करता है, जबकि फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार सह-अध्यक्ष है। ISA असेंबली के 7वें सत्र में ISA की उन पहलों पर विचार विमर्श किया जाएगा जो ऊर्जा पहुंच, सुरक्षा और बदलावों को प्रभावित करती हैं, जिसमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाएगा। पहला है कि सदस्य देशों को सौर ऊर्जा को पसंदीदा ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनाने के लिए सशक्त बनाना। दूसरा, स्थानीय समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सौर उद्यमियों को समर्थन देकर ऊर्जा की पहुंच को सर्वव्यापी बनाना। और सौर ऊर्जा की स्थापना में तेजी लाने के लिए वित्त जुटाना। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है, इसे भी जान लें। इसका गठन 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के 21वें सम्मेलन यानी COP21 में किया गया था। यह सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के लिए एक कार्य अनुमुख सदस्य संचालित सहयोगात्मक मंच है। इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के बारे में सारे तथ्य। इसी ढंग के अन्य अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।